जय श्रीमन नारायण। आज एक बहुत ही पारंपरिक और सांस्कृतिक विषय के साथ ही साथ दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले विषय को लेकर उपस्थित हैं और उस विषय का नाम है शौच के समय जनेऊ कान पर लपेटना जरूरी क्यों। जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत, खास करके मैं आपको दिखाऊं जो पुरुष धारण करते हैं इसे हम यज्ञोपवीत बोलते हैं और आम बोलचाल में यज्ञोपवीत को ही जनेऊ कहते हैं। और मल मूत्र त्याग के समय जनेऊ को ऐसे कान पर लपेट लिया जाता है। कारण यह है कि हमारे शास्त्रों में इस विषय पर विस्तृत ब्यौरा दिया गया है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है बल्कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। सांख्यायन के मतानुसार ब्राह्मण के दाहिने कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु और अग्नि देवता का निवास होता है। कुर्म पुराण के मतानुसार, जो 18 पुराण है उसमें से कुर्म पुराण के मतानुसार निधाय दक्षिणे कर्णे ब्रह्मसूत्र मुदगमुखम अग्नि कुर्याष्ठ कृणमुत्रम रात्रौ चेद दक्षिण मुखम, अर्थात दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण के मुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मल मूत्र त्याग में अशुद्धता, अपवित्रता से बचाने के लिए जनेऊ को कान के ऊपर लपेटने की परंपरा बनाई गई है। इसमें जनेऊ के कमर से ऊपर आ जाने के कारण अपवित्र होने की आशंका नहीं रहती है। दूसरे हाथ पांव के अपवित्र होने का संकेत मिल जाता है ताकि व्यक्ति उन्हें साफ करे। हाड़िका में लिखा है मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरेषु वाम कर्ण के उपवीतम सदाधार्यम मैथुने तु वीतिवत, अर्थात मूत्र त्यागने के समय दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ा लें और शौच के समय बाएं कान पर चढ़ा लें तथा मैथुन के समय जैसा सदा पहनते हैं वैसा ही पहने। मनु महाराज ने शौच के लिए जाते समय जनेऊ को कान पर रखने के संबंध में कुछ इस तरह से कहा है। ऊर्ध्वम नामे मर्यत्तरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मान मेध्यतम त्वस्य मुखमुक्तम स्वपुष्पाः, अर्थात पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है, नाभि के नीचे अपवित्र है। नाभि का निचला भाग मलमूत्र धारक होने के कारण शौच के समय अपवित्र होता है, इसलिए उस समय पवित्र जनेऊ को सिर के भाग कान पर लपेटकर रखा जाता है। दाहिने कान की पवित्रता के विषय में शास्त्र का कहना है मरुतः सोम इंद्राग्नि मित्रावरुणौ तथैव च एते सर्वे च विप्रस्थ श्रोत्रे तिष्ठति दक्षिणे, अर्थात वायु, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, मित्र तथा वरुण ये सब देवता ब्राह्मण के दक्षिण दाएं कान में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इससे शरीर के विभिन्न अंगों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भारतीय मूल के डॉक्टर एसआर सक्सेना के शोध के मतानुसार हिंदुओं द्वारा मलमूत्र त्याग के समय कान पर जनेऊ लपेटने का अपना वैज्ञानिक आधार है। जनेऊ कान पर चढ़ाने से आंतों की सिकुड़ने और फैलने की गति बढ़ती है जिससे मल त्याग शीघ्र होकर कब्ज दूर होता है तथा मूत्राशय की मांसपेशियों का संकोच वेग के साथ होता है जिससे मूत्र त्याग ठीक प्रकार से होता है। कान के पास की नसें दबाने से बढ़े हुए रक्तचाप को नियंत्रित भी किया जा सकता है। इटली के ही एक बाटी विश्वविद्यालय के न्यूरोसर्जन प्रोफेसर एनारियो पिटाजेली ने यह पाया है कि कान के मूल के चारों तरफ दबाव डालने से हृदय मजबूत होता है। इस प्रकार हृदय रोगों से बचाने में भी जनेऊ लाभ पहुंचाता है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि दाहिने कान के पास से होकर गुजरने वाली विशेष नाड़ी लोहितिका मलमूत्र के द्वार तक पहुंचती है।
जिस पर दबाव पड़ने से इनका कार्य आसान हो जाता है, मूत्र सरलता से उतरता है और शौच खुलकर होती है। उल्लेखनीय है कि दाहिने कान की नाड़ी से मूत्राशय का और बाएं कान की नाड़ी से गुदा का संबंध होता है। हर बार मूत्र त्याग करते समय दाहिने कान को जनेऊ से लपेटने से बहुमूत्र, मधुमेह और प्रमेह आदि रोगों में भी लाभ होता है। ठीक इसी तरह बाएं कान को जनेऊ से लपेटकर शौच जाते रहने से भकंदर, कांच, बवासीर आदि गुदा के रोग होने की आशंका कम होती है। चूंकि मल त्याग के समय मूत्र विसर्जन भी होता है, इसलिए शौच के लिए जाने से पूर्व नियमानुसार दाएं और बाएं दोनों कानों पर जनेऊ चढ़ाना चाहिए। यह आज का मूल विषय था, लेकिन यह विषय प्रासंगिक तब होगा जब सभी सनातनी, सभी हिंदू अपने षोडश संस्कारों को पालन करें और उसमें से जो एक उपनयन संस्कार होता है उसके अंतर्गत यज्ञोपवीत धारण होता है, जनेऊ धारण होता है। आज की स्थिति में कितने युवा वर्ग या पिछले के 10-20 वर्ष पहले के पीढ़ी के लोग धारण करते हैं, यह बड़ा चिंता का विषय है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है, न केवल धर्म की धारणा है, न सनातन का प्रतीक है, न हिंदुत्व का परिचायक है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और आपके सेहत से जुड़ा हुआ विषय है। अतः आप सब जनेऊ और यज्ञोपवीत का धारण करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और साथ ही साथ धर्म का भी पालन करें। जयतु सनातन, जयतु भारत।